महाकुंभ जैसा आयोजन किया, उसमें भी झूठ बोला। ये कुंभ हर 12 साल बाद होता है, ये कोई नई बात नहीं है। और अभी तो शायद 80 करोड़ लोग स्नान कर लिए हैं। मैं चाहता हूं कि कम से कम 100 करोड़ का रिकॉर्ड तो बन जाए कि महाकुंभ का कार्यक्रम तब तक चलाएं जब तक भारत के 100 करोड़ लोग या देश के 100 करोड़ लोग स्नान न कर लें। कन्नौज में एक मंदिर में गया था मैं, उस मंदिर को गंगा जल से धोया गया था। मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धुलवाया था। मैं तो गंगा में नहा लिया और गंगा किससे धोगे तुम? मैं तो कहूंगा कि हमारी विधायक कहाँ है? देखिए, अब बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा। हालांकि मैं बोलना नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरी है क्योंकि आपने सवाल पूछा, इसलिए बोल रहा हूं मैं। कोई हमारी इनकी सेटिंग नहीं है। मैं जब कन्नौज में एक मंदिर में गया था, मैं कन्नौज में मंदिर में गया था, कन्नौज में एक मंदिर में गया था मैं, उस मंदिर को गंगा जल से धोया गया था। जिस मुख्यमंत्री आवास में पूर्व में बहुत सारे मुख्यमंत्री रहे, हटे, किसी ने भी मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से नहीं धुलाया होगा। इस बीजेपी के लोगों ने मेरे जाने के बाद उस मंदिर को धुलवाया था गंगा जल से, मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धुलवाया था। एक बार मैनपुरी में भी इसी तरीके से धुलवाने का काम किया था। बीजेपी वाले बताएं कि मैं तो गंगा में नहा लिया और गंगा किससे धोगे तुम? हमने तो गंगा पानी में स्नान ले लिया, अब बताओ गंगा को कहां से धोगे आप? तो इसलिए लड़ाई बड़ी है। ये जो फुलझड़ियां छोड़ दी जाती हैं छोटी मोटी, इनसे फर्क नहीं पड़ता है कौन क्या कह रहा है। उन्होंने तो एक श्लोक पढ़ा था, याद होगा, भजन भी गाया था, वो तो मैं बोल भी नहीं सकता। उनके विभाग में भ्रष्टाचार पूछ लिया किसी ने कि आपके विभाग में ये कमीशन है, तो उसने एक श्लोक सुना दिया था, भजन गा दिया था उन्होंने। आपको पता होगा क्या भजन गाया था उन्होंने। इसलिए ये सब इनकी बात नहीं है। बड़ा सवाल ये है कि महाकुंभ में ये फेल हो गए, उस आयोजन में फेल हो गए, ट्रैफिक व्यवस्था में फेल हो गए, सफाई में फेल हो गए, पानी की गुणवत्ता में फेल हो गए। सेंट्रल बोर्ड, स्टेट बोर्ड लड़ रहा है आपस में बताने के लिए कौन सा पानी साफ है। मां गंगा को साफ नहीं कर पाए। जो लोग मर गए हैं उनको मदद नहीं कर रहे हैं। अभी तक संख्या नहीं बता पा रहे हैं कि लोगों की कितनों की जान गई, कितने परिवार खो गए हैं। लोग आ जा रहे हैं, उसमें एक्सीडेंट में जान जा रही है। श्रद्धालु तमाम लोग सड़कों के एक्सीडेंट में मर गए। इसकी क्या मदद करेगी सरकार? ये सरकार न केवल महा फेल हुई है, इस सरकार ने महा घपला भी किया है। इसलिए इसको कोई न कोई रास्ता ढूंढती है बाहर निकलने का। है ये वही लोग हैं जो हिंदू धर्म और सनातन धर्म को कोई कोरोना कहता था, कोई वायरस कहता था, कोई बैक्टीरिया कहता था, कोई HIV कहता था। तो वास्तविकता ये है कि वो उनके मन में गंदगी भरी हुई है, पानी में दिखाई नहीं पड़ रही। और मैं एक लॉजिकल बात पूछता हूं, 60 करोड़ लोग स्नान करके गए हैं। अगर उनकी बात मानी जाए तो अखिलेश यादव जी तो पढ़े लिखे हैं, विदेश से पढ़ के आए हैं, तो 10% लोगों को तो बीमार पड़ना चाहिए था। अच्छा, 1% भी अगर बीमार पड़ जाए तो 60 लाख लोग अगर बीमार पड़ जाए तो देश में तो हाहाकार मच जाए। ये दर्शाता है कि वो कहते हैं ना, मन मैला और तन को धोए। तो पहले मन का मैल हटाइए, तब आपको सही दृष्टि दिखाई देगी।